जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑफलाइन टेस्ट है 2। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत का सबसे लंबे कांच का ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 13/9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेस्टाइन अयस्क है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिलेस्टाइन अयस्क है किसका है। स्ट्रांसियम का है। किसका है? स्ट्रांसियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति क्या है। ठीक है, दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति क्या है। तो स्थिति है, इसका मतलब क्या होता है, प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेसा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सेसा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सेसा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्स नंबर आपका सवाल है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाइट कमीशन का संबंध किससे है। ठीक है, वर्ष 1945 में गठित फ्लाइट कमीशन का संबंध किससे है। तो किससे है, जमींदारी व्यवस्था की जाँच से। ठीक है, वर्ष 1945 में गठित फ्लाइट कमीशन का संबंध किससे है, जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, रॉबिन, साइमन, कुजनेट्स और प्रोफेसर है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये डाइस है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग का सवाल है, आप लोग खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा 5। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो 11 क्या होगा, संथानम समिति है ना, ये विकल्प आपका गलत है। ठीक है, ये 1961 में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन घोषणा किया है, तो तमिलनाडु द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु द्वारा घोषणा किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वालों को $1 मिलियन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है शारदा नदी। कौन सी नदी जानी जाती है, शारदा नदी गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो शारदा नदी गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजधानी कौन था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी था उज्जैनी थी। कहाँ है, उज्जैनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी, तो उज्जैनी है। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, किस कारण से होता है, वर्षा का बूंद गोलाकार किसके कारण से होता है, सतही तनाव के कारण होता है। ठीक है, वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण से होता है, सतही तनाव के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, 12 मार्च 2025 में मॉरिशस की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, नरेंद्र मोदी आपके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार दरोगा में कि 12 मार्च 2025 में मॉरिशस की स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से किस कोश का विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? तो असूत्री विभाजन होता है ना, इनमें गुणसूत्री का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस कोश का विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? तो असूत्री विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार किस देश से समझौता किया है? ठीक है, किस देश से समझौता किया गया है? तो ये अर्जेंटीना से समझौता किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया है? तो अर्जेंटीना से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गुआइन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो ये मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है? तो मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होता है। रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से है? ते उत्पल वंश से है। ठीक है, किस वंश से है? उत्पल वंश से है। रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से है? तो उत्पल वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? ठीक है, पायरिया रोग किस कारण से होता है? तो एंट अमीबा जीवोलिस के कारण होता है। ठीक है, एंट अमीबा जीवोलिस के कारण होता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? तो एंट अमीबा जीवैलिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो उड़ी परियोजना है ना, चिनाब नदी पे नहीं बनाएगा। ठीक है, यह असत्य है। ठीक है, उड़ी परियोजना चिनाब नदी पे नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे है। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पे है। संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो लघु हिमालय में पाए जाते हैं। बुग्याल एवं प्यार नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लघु हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, किस खेलों से महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया है? ये अमेरिका में लगाया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा को दर्शाती है? ठीक है, कौन सी अंगुली धारा की दिशा को दर्शाती है? तो ये बीच की अंगुली धारा के दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? ठीक है, तो किस देश से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा से ग्रहण किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है, किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है, क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नया नाम क्या रखा है? ठीक है, तो इसका नया नाम रखा है वरुण सागर झील। क्या रखा है? वरुण सागर झील रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नया नाम क्या रखा है? वरुण सागर झील रखा है। चोंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चोंग लोक नृत्य है ना, किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। चोंग लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं है? ठीक है, तो तुर्कान ने चिहलगानी का अंत इल्तुतमिश द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी सब सही है इसके छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन सी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में प्रस्रव तरंगे क्या है? ठीक है, 33 नंबर पूछ रहा है
33 नंबर पूछ रहा है कि स्रवध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगे क्या है, उच्चतर आवृत्ति की होती है। ठीक है, उच्चतर आवृत्ति की होती है। क्या होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्रवध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगे क्या है, उच्चतर आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है? ठीक है, तो KM पनिक्कर ने इसको क्या कहा है? डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है? तो KM पनिक्कर ने इसे डाकू राज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस किरण के आनंद क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, निम्नलिखित में किस किरण की आनंद क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरण की आनंद क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, किसकी आनंद क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरण की आनंद क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होगा? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होगा? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है जी? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, समुद्र पर एक वायुमंडलीय दाब का मान डैश पास्कल होता है। ठीक है, डैश पास्कल होता है तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि समुद्र पर एक वायुमंडलीय दाब का मान डैश पास्कल होता है तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। ये मैथ का सवाल है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर, 38 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 208 दिन होगा। ठीक है, आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में इसका होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में इसका होता है। ठीक है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? ठीक है, भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? 200 समुद्री मील है। क्या है? 200 समुद्री मील है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो 200 समुद्री मील है। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? भारत स्त्री मंडल नामक संस्था का स्थापना किस स्थान पे हुआ था? तो इलाहाबाद स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जी? इलाहाबाद स्थान में इसका स्थापना हुआ था। मोटा टार्सल्स अस्थि पाई जाती है। ठीक है, क्या होगा इसका? टखना होगा। कहाँ पाई जाती है? टखना में पाई जाती है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, किसके प्रतिनिधि होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, धनुधारी प्रकार के सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था? ठीक है, धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, गुप्त काल को क्या बोलता है? स्वर्ण युग में माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? क्या होगा? एंट अमीबा कुलाई होता है ना, सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था जी? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो सवाना वनस्पति है। किस प्रकार की वनस्पति है? सवाना वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में कौन को क्या कहते हैं? ठीक है, कौन को क्या कहते हैं? तो कौन को हम लोग कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में कौन को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं? ठीक है, तो इसका क्या होगा जी? ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद में इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो इससे क्या होगा? ये होगा मोहम्मद गौरी का उदाहरण है। ठीक, ओ माय गॉड, यह होगा CHCl3 का
उदाहरण है, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3 होगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता चलाया गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, इल्तुतमिश द्वारा इक्ता चलाया गया था, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, सक्रियन ऊर्जा में बदलना है, ठीक है। किसमें बदलना है? सक्रियन ऊर्जा में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वाजपति न्यायाधिकारी नहीं होता था, ये गलत है, ठीक है। वाजपति न्यायाधिकारी नहीं होता था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखाल नोकनीत का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से है, ठीक है। किससे है? तो मणिपुर से। राखाल लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, ठीक है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही भाव क्या है? सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? यह बिना बताई एवं छिपाई गई आय है, ठीक है। यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय को हम लोग क्या कहते हैं? काली मुद्रा कहते हैं। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तु किससे बने पात्र में रखना चाहिए? किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तब PB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन डैश है, ठीक है, डैश है। तो ये क्या होगा? MSME कृषि निवेश निर्यात होगा। क्या होगा? MSME होगा, कृषि निवेश और निर्यात होगा। उस पासे का चयन कीजिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। 62 का क्या होगा? 62 का B होगा, ठीक है, केवल C नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 63 नंबर सवाल है, इसका क्या होगा? ये वाला सही नहीं है, आयतन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 का संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है। 64 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो नारायण चौधरी मेघाजी लोखंडेश के सदस्य नहीं है। नारायण मेघाजी लोखंडेश का सदस्य नहीं है। क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या होता है? ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या होता है? वायवीय श्वसन में होता है। किसमें होता है? वायवीय श्वसन में होता है। क्रेब्स चक्र क्रिया किसमें होता है? वायवीय श्वसन में होता है। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथनों विचार के सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, यह सही बात है। बलबन के समय में सल्तनत की सेना में हस में एक कल्ब या कल्ब सुल्तानी, ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा? केवल एक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? ठीक है, क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? किस कोशिकांग में उपस्थित होता है क्रिस्टी संरचना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो संसद में किसी सदन या अथवा राज्य विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 59 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह व्यक्ति जो संसद में किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 59 में इसका वर्णन किया गया है। मृत्यु उत्तर का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, मृत्यु उत्तर का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो इसका मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। ठीक है, क्या करना होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है? ठीक है, लॉर्ड वेवेल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वापोनिक कृषि है। एक्वापोनिक कृषि है क्या है? एक्वापोनिक कृषि क्या है? ये है पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन। क्या होगा? पौधे उगाने के साथ साथ क्या है? मत्स्य पालन होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वापोनिक कृषि क्या है, तो पौधे उगाने के साथ साथ क्या होगा? मत्स्य पालन होगा। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? ठीक है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? तो ये आया 1994 में आया। कब आया जी? 1994 में। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? तो 1994 में आया। 74 नंबर सवाल है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? तो ये नीतीश कुमार द्वारा किया गया। ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है जी? नीतीश कुमार द्वारा किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी सब क्या है? सब अम्लीय लवण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? ठीक है, परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? तो निजी व्यक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनमें सभी होगा। ठीक है, 76 का क्या होगा? 76 का डी होगा। क्या होगा जी? 76 का डी होगा। राष्ट्रपति पर भी नहीं होगा, राज्यपाल पर भी नहीं होगा, निजी व्यक्ति पर भी रिट जारी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडेन का निर्माण करती है? स्वयं तंतुमय ऊतक टेंडेन का निर्माण करती है। कौन ऊतक टेंडेन का निर्माण करती है? तो श्वेत तंतुमय ऊतक टेंडेन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बता देते हैं। मैथ का है 78 का बी होगा। ठीक है, 78 का क्या होगा? बी होगा। बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? तो फैराडे है। कौन है? फैराडे है। बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? फैराडे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025 का थीम क्या है? सबका विकास। क्या है? सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो ये अपने नेपाल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है जी? नेपाल में अवस्थित है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि लोहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो नेपाल में अवस्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया था? 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में इसका नियोजन किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? 1938 में हरिपुरा में इसका कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया हरपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया है? ठीक है, किसके साथ मिलकर किया है? तो भारत के साथ मिलकर सह अध्यक्षता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत से सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, दोनों गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? ठीक है, गुजरात से संबंध किसका नहीं है? तो कालीबंगा का संबंध गुजरात से नहीं है। किसका संबंध नहीं है? कालीबंगा का संबंध गुजरात से नहीं है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, 86 क्या होगा? सी होगा। कभी धनात्मक हो सकती है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। क्या होता है? कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन के कुल ऊर्जा क्या होती है? कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। क्या होती है? कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। लाहो नोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहो लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि थीम यूथ एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिस्मेटक एक्सचेंज के साथ जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है जी? ये गांधीनगर में इसका आयोजन किया है, गुजरात के
राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य को। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के अधिकतर क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, कब चुना गया? ठीक है, तो इनको चुना गया था 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति इनको चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइसोबात, समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा दर्शाने वाला लेखक क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संसद को स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, संसद को स्थापित करने का अधिकार किसके? पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, अमाशय के पिछले भाग को पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पाइलोरस कहते हैं। अमाशय के पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ट्रेन इंजन विकसित किया है जी, क्या होगा? एक मिनट। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ठीक है, कौन किया है? अपना भारत देश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसे विधेयक को लोकसभा विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चर्चा में रहा है आइसाके वलू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? टोंगा के। ठीक है, टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटास एवं पानी में शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन में अवक्षेपित करती है, सूक्ष्म जीवाणु को मार देती है एवं जल की कठोरता को दूर करती है। इसमें क्या ऑप्शन डी होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, यह बर्बरता और अभ्यास के बीच युद्ध है। 1857 की क्रांति के संबंध में उक्ति किस विद्वान की है? तो ये टी.आर. होम्स द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि 1857 की क्रांति के संबंध में यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ठीक है, हम लोग का आज 100 क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, फिर हम आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। ये ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।